सबको प्रणाम। आज हम जानेंगे पेट से संबंधित समस्याएं वो क्या होती हैं और उसका क्या उपचार है। इसके बारे में अधिकतर लोग पूछते हैं कि आईबीएस का इलाज क्या है। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन का जो संबंध होता है वो हमारी आंतों से जुड़ा रहता है, उससे संबंधित डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हमें पेट संबंधी कई तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे कब्ज हो जाना, कब्ज की शिकायत होना, कॉन्स्टिपेशन के अलावा फिर लूज मोशन की शिकायत होना, थकान होना, पेट में ऐंठन आना, भूख न लगना, और इसके अलावा कभी कभी चक्कर भी आने लग जाते हैं। पेट संबंधी सभी समस्याएं, अब इसको आईबीडी बोल दीजिए या इसको क्या कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल लीजिए, या पेट में अल्सर हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है, ये सब इसके लक्षण हैं। किसी भी तरह की पेट की कोई समस्या है, उन सब का इलाज हम जानेंगे कि कैसे ठीक हो सकता है और इसका क्या कारण है। कारण भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम आराम से फिर उसका उपचार कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा ब्रेन का जो संबंध है वो हमारी आंतों से जुड़ा रहता है, और वो डिस्टर्ब होता है तो उसके बाद फिर आपको ये सब समस्याएं होती हैं। ब्रेन की नसों जो होती हैं वो हमारी आंतों से जुड़ी रहती है, हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत से उसका संबंध बना रहता है। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसके बीच में, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में और ब्रेन की नसों के बीच में से संबंध गड़बड़ाने के कारण फिर आंतों के बीच में संकुचन हो जाना, सिकुड़ जाना उनका, तो जिसके कारण फिर आपको पेट की समस्याएं होती है। ये समस्याएं जो हैं हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। मानसिक संतुलन, सबसे ज़्यादा मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाते रहिए जितना हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मन खराब होगा तो आपका तन खराब होना ही हो रहा है। मन का संबंध हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। जब कभी आपको अचानक से घबराहट होती है या टेंशन होती है या किसी कारण से आप परेशान हो जाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका सारा पेट से गड़बड़ा जाता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है अचानक से ऐसा होने के बाद, या किसी दिन आपको किसी कारण से चिंता ज़्यादा हो रही है, घबराहट ज़्यादा हो रही है, तो आप देखिएगा कि अगले दिन आपको लूज मोशन, उसी दिन या अगले दिन आपको लूज मोशन की शिकायत हो गई, या आपको भूख नहीं लग रही है। तो हमारे ब्रेन का संबंध हमारे पेट से है। तो सबसे पहले आपको अपने मन मस्तिष्क को ठीक रखना है। उसको संतुलित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराइए, हंसिए, खिलखिलाइए और टेंशन फ्री होके रहिए। कोई भी आप कर्म करते हैं तो कर्म तो आपको करने ही है। संसार में सुख और दुख दोनों लगे हैं। आप इस जीवन में आए हैं, यहाँ आप जीवन जीने आए हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ हर समय खुशी ही खुशी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसको संतुष्ट भाव से जीने और उसको स्वीकार करने की जो हमारी आदत हो जाएगी, या ईश्वर के प्रति शुक्राना का जो हमारा भाव अगर हमारे मन में आ जाएगा कि जो कुछ हमारे पास है वो ठीक है और हम केवल कर्म अच्छे से करें अपना, तो उसके बाद ही सब ठीक होगा। तो ये आपकी समस्याएं सबसे पहले तो इससे ठीक हो जाएंगी। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पाया कि हमारे जो गट बैक्टीरियाज हैं उनका भी हमारे ब्रेन से संचालित होते हैं वो भी, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया गट्स ब्रेन एक्टिव। अगर अगर इनका संतुलन गड़बड़ाता है तो फिर आपका पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये तो सबसे पहले तो अपना खुश रहना, मुस्कुराना और हर हाल में प्रसन्न रहने की कोशिश करना, ये एक इसका मेन कारण है पेट संबंधी समस्याओं का। दूसरा, हमारा खान पान। अगर किसी कारण से भी कितनी ही ज़बरदस्त आपको पेट की समस्या है, उसका सबसे सरल इलाज आपको बता रही हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा है, और भोजन से हम अपने पेट की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है चुकंदर, बीटरूट जिसको बोलते हैं, चुकंदर और गाजर, इसको बॉईल करके लीजिए। जिसको अगर पेट की समस्याएं हैं, कोई भी इनमें से कोई भी समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या आपको पाइल्स की समस्या है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लूज मोशन हो रहे हैं, पेट में ऐंठन होती है, जलन होती है, गैस की समस्या है, भूख नहीं लगती है,
किसी भी तरह की कोई समस्या है, भले ही उसको हम कुछ भी नाम दे दें, तो आपको सबसे पहले सबसे सरल उपाय है, आप चुकंदर को और गाजर को, किसी समय आप चुकंदर ले लीजिए, किसी समय गाजर ले लीजिए, इनको बॉईल करके खाइए और लगातार अपनी डाइट में इसको शामिल करते हैं लगभग 3 से 4 महीने तक, तो आपका धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर ही आपके पेट की समस्याएं ख़त्म होने लगती हैं। सबसे पहले आपका भोजन का जो डाइट चार्ट है वो ठीक होना चाहिए। आपको संतुलित भोजन लेना है, हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। शुरुआत करते हैं आप दिन की, सबसे पहले गोधन अर्घ लीजिए। गोधन अर्घ सभी तरह की समस्याओं को दूर करता है, आपके पेट के जितने जम्स हैं उनको भी निकाल के बाहर करता है, नस नाड़ियों के ब्लॉकेज को भी खोलता है गोधन अर्घ, और आपके अधिकांश शरीर की समस्याओं को दूर करता है। 1 से 2 ढक्कन लीजिए, 1 गिलास पानी में लीजिए शुरू में, फिर उसको पानी की मात्रा आप कम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट लीजिए 1 से 1.5 घंटे तक, फिर आपको कुछ नहीं लेना है। उसके बाद आप थोड़ी देर योग प्राणायाम कीजिए। कपालभाति प्राणायाम आपके पेट की सारी समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक है। इसको आपने करीब 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक आप आराम से लगातार कर सकते हैं। इसको कीजिए थोड़ी देर। अगर अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम बहुत लाभदायक है आपके पेट की समस्याओं के लिए भी, मन की समस्याओं के लिए भी। मैंने बताया मन से ही आपके सारे रोग होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रज्ञा अपराध है रोगस्य मूल कारण है, अर्थात प्रज्ञा अपराध अर्थात मानसिक तनाव जो है आपके रोगों का मूल कारण है, सभी प्रकार की समस्याओं का मूल कारण है। वो हो गया तो इसके बाद आपकी सभी तरह की समस्याएं आपकी शुरू हो जाती हैं। जो हमारी वेव है ब्रेन से हमारे आंतों तक जुड़ी रहती है, उसके अगर वेगस वेन्स कहलाती है वो, अगर वो उसका संतुलन गड़बड़ाया तो आपका फिर हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है, आपके लंग्स गड़बड़ा सकते हैं, पेट की समस्या तो होगी, इसके बाद आपके सारे सिस्टम गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी इसलिए करना है, ओम का ध्यान कर सकते हैं। ये आपकी दिनचर्या हो गई, सुबह इतना करिए। इसके बाद आपको नाश्ता लेना है। सुबह के पहले नाश्ते में आप बॉईल करके या गाजर लीजिए या चुकंदर लीजिए। सुबह पहले एक बार आप मान लिया जाए आपने चुकंदर ले लिया, 1 से 1.5 जितना भी है, पहले उसको बॉईल करके, हल्का बॉईल करके उसको लीजिए। और उसके बाद फिर आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है तो आप स्प्राउट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। सुबह का नाश्ता ऐसे रखिए, और जितना हो सकता है उतना आप फल और सब्जियां ज़्यादा लीजिए। दही ले सकते हैं, दही भी आपको बहुत खट्टा नहीं लेना है, मीठा दही जो आपका होता है, तुरंत जमा हुआ जो दही होता है उसको लीजिए। ये आपकी पेट के लिए और आंतों के लिए लाभदायक होता है, इसको लीजिए। फिर आपका दिन का भोजन होता है, उसमें गाजर को बॉईल करके ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर को बॉईल करके लीजिए। फिर उसके बाद आपका हल्का भोजन जो आपको लेना है वो लीजिए, पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए। कोशिश करिए कि घी तेल आप ज़्यादा न लें, तला भुना न खाएं, और फास्ट फूड आपको नहीं खाना है, मैदा और मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी है, चीनी नहीं खानी है। ये लीजिए। शाम के समय आपका जो भोजन होता है वो बहुत हल्का लेना है, बहुत हल्का मतलब शाम को 7 से 7:30 बजे तक आप कुछ भी खा लीजिए। उसमें कोई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, पेट की समस्या है तो छील के आप सेब ले सकते हैं और उसको ले सकते हैं। या आपको शुरू में आपको बॉईल करके ही लेना चाहिए। आप गाजर या चुकंदर फिर ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे इससे कोई नुकसान नहीं है, जल्दी से जल्दी आपकी समस्याएं ठीक होंगी। और या जो फल और या सलाद आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। और हल्का भोजन लीजिए शाम के समय, बहुत कम। मूंग की दाल की, छिलके वाली मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, इतना बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये आपकी दिनचर्या रखिए। ये तो हो गया आपका भोजन। इसके बाद आपको प्राकृतिक चिकित्सा, कितना ही ज़बरदस्त आपको कितनी पेट संबंधी समस्याएं हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये समस्या ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसी समस्या भी आपके इन उपचारों से ठीक हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्राकृतिक चिकित्सा भी एक सरल उपाय है। आपको गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी लगानी है। वो कैसे लगानी है, एक बर्तन में खूब सारा एकदम से गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी इतना हो कि आप सहन कर सकें उसको। एक टॉवल लीजिए, उसको भिगा लीजिए गर्म पानी में उसको, और एक में लीजिए चिल्ड वाटर, उसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए, ठंडे पानी है उसमें ठंडा पानी एक बर्तन में। और 2 टॉवल लीजिए, एक टॉवल को भिगाइए गर्म करके, अपने पेट पर नाभि के आसपास पट्टी लगाइए
नाभि के आसपास जैसे आपको प्राकृतिक चिकित्सा में आप क्या करिए, गरम टॉवल लिया, उसको पूरा नाभि के पास लपेट लीजिए। नाभि के पास लपेट के उसको इस पार से इस पार तक पूरा लपेट लीजिए। तो आपका पेनक्रियाज भी आ जाता है वहाँ पर, आपका लीवर भी आ जाता है और आपकी आंतें भी आ जाती हैं। सबको एक बार गर्म पानी से लगभग 3 मिनट तक रखिए और उसके बाद फिर उसको तौदे को रख दीजिए। फिर उसके बाद ठंडा जो चिल्ड वाटर है उस पर अपने टॉवल को भिगाइए, फिर उस पट्टी को रखिए पेट पर। इसको 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट इसको रखिए। फिर इसके बाद गर्म रखिए, फिर ठंडा रखिए। इसको आप 3 से 4 बार ये प्रक्रिया कर सकते हैं। लास्ट में आप ठंडा रख करके और हल्के हाथ से उसको मसाज करके, उसको पोंछ करके उसको विराम दे सकते हैं। ये आप प्रक्रिया करेंगे तो कितना ही ज़बरदस्त आपकी पेट संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। इससे क्या होता है कि जो आपकी नसें कमज़ोर पड़ गई या जिनमें टॉक्सिन्स जमा हो गए या जो आपके पार्ट गड़बड़ा गए, उनमें क्या होगा, एक बार वो फैलेंगे, गर्म से फैलते हैं, उसके बाद सिकुड़ते, गर्म से आपके फैलेंगे और ठंडे से सिकुड़ेंगे। ठंडा गरम, एक बार फैलना एक बार सिकुड़ना, ये होता रहेगा। तो उसके बाद जो आपका जहाँ जहाँ ब्लॉकेज आ चुके हैं वो धीरे धीरे खुल जाते हैं और आपके जो पार्ट हैं वो आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं। एक तो ये कर सकते हैं। और सुबह सुबह आप जब आपका पेट खाली होता है तो आप मिट्टी की पट्टी अपने पेट पर रख सकते हैं। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल साफ, स्वच्छ और छनी हुई। लगभग 3 फीट नीचे ज़मीन में खोद करके उस मिट्टी को निकालिए। खोद उतने नीचे से निकालिए क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें कई तरह के जम्स और बैक्टीरियाज होते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर की है तो उसको तेज़ धूप में लगभग 2 दिन तक तेज़ धूप में सुखाइए। उसके बाद सुखा के छान करके उस मिट्टी को एक पतले से मलमल के कपड़े में पूरी एक लेयर सी लगा करके इस तरह से पतली सी पट्टी बना करके रख लीजिए। उसको अपने पेट पर गीली पट्टी करके अपने पेट के नाभि के चारों तरफ रखिए और आधा घंटा उसको रखिए। अपने पेड़ों के पास भी लगना चाहिए, आपकी नाभि के ऊपर तक इतनी चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। लगभग इतनी चौड़ी पट्टी बनाइए, इतनी लगा लीजिए, 1 फीट के बराबर इतनी लगाइए तो पूरे आपके पेट के हिस्से को कवर कर लेगी। उसको आधा घंटा लगाइए। मिट्टी जो है आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको खींच लेती है। उस मिट्टी को फिर दोबारा आपको यूज़ नहीं करना है। उसको या तो आप फेंक दीजिए या फिर उसको तेज़ धूप में 2 से 3 दिन सुखाइए, तब उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तब तक आप दूसरी मिट्टी यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आपके पेट की कितनी भी गंभीर समस्याएं हैं वो आपकी ठीक हो जाती है। कितना भी गहरा आपको कितनी भी गहरी आपकी समस्या है वो ठीक हो जाती है पेट समस्या। और दूसरा बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को नियमित करिए। चाहें तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए पेट संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए। उसके लिए मंडूकासन बहुत अच्छा है। और मंडूकासन है, वक्रासन है, ये 2-3 आसन कर लीजिए। इसके बाद आप प्राणायाम कीजिए तो निश्चित आपके सारे रोग ठीक होते हैं। भोजन खान पान आपका सही होना चाहिए, दिनचर्या आपकी नियमित होनी चाहिए। तो इतने से आपका कितना भी गंभीर रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। ओम, सबको प्रणाम।